हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपकी सुर्खियों में बहुत बड़ी जो आज खबर चल रही है, सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग वायरल जो कर रहे हैं रीलों को कि एक ड्राम में रखे। लोग अपने घर में ड्राम नहीं रखना चाहते हैं कि अगर इसी साइज का ड्राम है या कोई भी बड़ा ड्राम है तो उसको उठा दिया जाए। आप किन किन चीज़ों को उठाओगे मेरे दोस्तों? आपको कुछ चीज़ों के बदलाव के चक्कर में ये सारी समस्याओं का समाधान और ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि आप लोग बहुत देख रहे होंगे कि ये एक ड्राम में काट के एक महिला ने किस तरीके से अपने पति के टुकड़े करके उसको ड्राम में बंद करके और उसको बंद कर दिया। ये वाकई में बहुत ही, जो आप देख सकते हैं, जो समस्या है या जो कंडीशन रही है, किस तरीके की वो महिला रही होगी जिसने अपने प्रेमी के साथ में इतना बड़ा हादसा जो काट के इसको रख सकती है, वो किसकी हो सकती है? जो अपने पति की नहीं हुई वो किसकी हो सकती है? दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं, लव मैरिज लोग बहुत करते हैं। तो लव मैरिज वाले ध्यान रखें कि जो महिला 20 वर्ष जिस पिता ने रखी, अगर वो उसकी नहीं हुई है तो ये ध्यान रखना कि वो आपकी भी नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि जो महिला अपने पिता की नहीं हुई या जो लड़का अपना पिता का नहीं हुआ है वो किसी और का भी हो सकता है, क्योंकि जो 20 वर्ष परवरिश करता है अगर वो उसका नहीं हुआ तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपका हो सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा आगे इसी पे और इससे संबंध में, इसकी जो समस्या है उसके संबंध में और इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बीके यादव एलएलबी आज आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि ये जो समस्या आ रही है, मैं आज आपको एक चर्चा करने वाला हूं, एक चीज़ पर विशेष चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी समस्याएं जो आज उत्पन्न हो रही हैं, हम 4-6 सालों से या 10 सालों से ये समस्या देख रहे हैं कि पति पत्नी के छोड़ के किसी अन्य के साथ भाग गई, या लड़का लड़की को छोड़ के किसी अन्य के साथ भाग गया, या प्रेमी ने प्रेमी को मारा, या पत्नी ने पति को मार के काट के कर दिया, या पत्नी ने पत्नी को काट के रख दिया। ये हम काफ़ी समय से ऐसी सुर्खियां और ऐसी वीडियो और ऐसी न्यूज़ों को हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं कि ये ऐसी कंडीशन जो हो रही है उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते थे आज से अगर हम 20 वर्ष पहले जाते हैं, पिछले 20 वर्ष पहले, तो क्या होता था कि लोग एक साथ एक परिवार में रहते थे और ऐसी कंडीशन और ऐसी सुनने के लिए हमें अफवाहें बहुत कम मिला करती थी। शायद हो सकता है कि ना के बराबर ही मिला करती हों। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज की स्थिति में ये समस्याएं हमें बहुत मिल रही हैं। अब बात करते हैं कि जो 20 साल पहले जो हम बात किया करते थे कि प्रेमी के साथ प्रेमी को भागना या पत्नी भागना या पति भागना, ये ऐसी समस्याएं नहीं हुआ करती थी। उसका रीजन सबसे बड़ा होता था कि जो हमारे यहाँ, पहली बात तो सोशल मीडिया नहीं था उस समय। अगर 20 साल पहले की हम बात करें तो सोशल मीडिया नहीं था जिस पे ये इस तरीके की अफवाहें, जो गलत तरीके की जो अफवाहें वगैरह चलती थी, वो नहीं चल रही है। हाँ, हो सकता है कि मोबाइल हमें भविष्य में आगे ले जाए और आज भी आगे ले जाने की संभावना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बनाई गई हैं वो समाज में अच्छी भी होती हैं, लेकिन उसके कुछ गलत फायदे भी होते हैं जिनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पहले लोग क्या करते थे कि एक साथ रहते थे, संयुक्त परिवार जिसे बोलते हैं। जब संयुक्त परिवार में व्यक्ति रहता था तो कोई भी नई बहू या बेटी आती थी तो वो संस्कारों के हिसाब से चला करती थी। हो सकता है कि उसे उस पीरियड में लगता हो कि मेरा साथ कुछ शोषण हो रहा है, लेकिन वो समाज की बहुत बुराइयों से बची रहती थी। समाज की जो बुरी नज़रें होती थी उनसे भी बची रहती थी, क्योंकि समाज के जो लोग होते थे वो समाज की जो बुराइयां थी उनको छिपाते रहते, छिपाने की बजाय उनको उस संस्कार से, उस तरीके से डेवलपमेंट करते थे कि उसका जो एक सिस्टम था कि समाज में जो सांसारिक तरीके से जो रहना है, हमको बताया जाता था कि चुनरी को इस तरीके से रखना है, लड़कियों को इस तरीके से रहना है, इस तरीके से डिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से हम मर्यादा में रहा करती थी लड़कियां, और लड़के भी इतने बदचलन या बदतमीज नहीं हुआ करते थे। हो सकता है कि कुछ चीज़ में या कुछ जगह कुछ रहे हों, लेकिन संस्कारिक जो परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते थे, वो भी एक तरीके से सामाजिक तौर तरीके से और समाज की जो बुराइयां होती थी उनको देखते हुए चलते थे। अपने बाबा, पिता और परदादा, इन लोगों की जो राह होती थी उनके माध्यम से चलते थे। लेकिन आज का जो युग आ गया है, आज की जो कंडीशन हो गया है, वो एकल परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। कोई भी
व्यक्ति जब शादी करता है तो वो अपने बच्ची को सामान दे देता है, लेकिन जब वो सामान देता था पहले तो उसका प्रयोग सभी करते थे। लेकिन आज कंडीशन क्या हो गई है कि जब भी बेटी सामान लेके आती है तो वो अपने रूम में हम सेट करते हैं, उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता। केवल बेटी ही कुछ समय बाद अपने जब अलग हो जाती है तो वो उसका यूज करती है। लेकिन पहले क्या होता था कि समाज में बेटी के लिए जो भी एक दहेज के रूप में सामान आता था, या हम कह सकते हैं कि जो दान में दिया जाता था, दान दहेज के रूप में जो दिया जाता था, उसको सभी लोग प्रयोग करते थे और समाज के लोग, बुजुर्ग लोग अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलाया करते थे। जी हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ बुराइयां या कुछ समस्या उत्पन्न रही हो संयुक्त परिवार में रहने के साथ में, लेकिन बुराइयां बहुत ज़्यादा अब हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसा समाज हमारा होता चला जा रहा है। जिस तरीके से नंगापन हमारे सोशल मीडिया पर होता चला जा रहा है, उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि भविष्य में हमारा समाज बहुत बुरी स्थिति से गुजरने वाला है। जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत ही बुरी होने वाली है। पहले आपने देखा होगा कि लोग जो तौर तरीके से रहते थे, सामाजिक तौर तरीके से रहते थे, तब ऐसी बुराइयां देखने नहीं मिलती थीं। लेकिन आज हर वो बुराई मिल रही है जिनको हम मुजरा कहा करते थे, राजा महाराज जो जो देखा करते थे, आज वो सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी के बारे में बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर यही लोग समाज में संयुक्त परिवार में रहते, अपने बाबा दादी और परवा बाबा इनसे सहयोग, अम्मा से, बुआ से, इन सब से अगर संस्कार में रहा करते, तो शायद ये हमें ऐसी चीज़ें या ऐसा नंगापन देखने के लिए नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हैं और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है या किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अगर हम एक कल परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने को बढ़ावा देने के लिए, एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करता है एक पिता, और उसके बाद में क्या होता है कि वो उसको छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है कि मैं अपना अलग सेटल हो रहा हूँ, मैं अपना अलग सिस्टम से सेट रहूँगा, मैं एक साथ नहीं रह सकता। आप पुराने हिसाब से रहते हो, मैं नए हिसाब से, मैं नया जीवन जीने वाला हूँ, या मैं नए सिस्टम से रहना चाहता हूँ, या नए तौर तरीके से रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इससे समाज बहुत बुरी दिशा में जा रहा है। इससे हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे रह गया है। एक सांसारिक जो एक समाज की जो मर्यादाएं हुआ करती थी, वो बहुत पीछे चली गई हैं। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ तक पल्लू डाल के रहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं उनके आप उनसे बिछड़ नहीं सकते, उनको आप नकार नहीं सकते। जो समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए अब आपको तय करना है कि आपको कहाँ रहना है, किस हालत में रहना है। क्या आपको संयुक्त परिवार में रहना है या आपको एकल परिवार में रहना है? आपको क्या अच्छा लगता है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरी राय है कि जो संयुक्त परिवार में अगर हम बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें संयुक्त परिवार को अपनाना चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।